हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म एटीपी, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। तो इनमें से ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जिसका फंक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट से एटीपी को एक्सट्रैक्ट करना। तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की हम स्टडी करेंगे वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स की, वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स एंड उनके फंक्शन। सबसे पहले तो एटीपी जो है वो एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है। तो एटीपी जिस प्रोसेस के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि यूजुअली ग्लूकोज होता है, इस ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है इनटू पायरुवेट। पायरुवेट है, इसको पायरुविक एसिड भी बोलते हैं, पायरुवेट में कन्वर्ट किया जाता है। देन इस पायरुवेट को भेज दिया जाता है इन द ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर के इसका सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू यानी एरोबिक प्रोसेस होता है ये। सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू यहाँ पे इस पायरुवेट से एटीपी जनरेट किया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू एटीपी बनाए जाते हैं। दैट्स व्हाई इधर बोला गया कि एनर्जी एक्सट्रैक्ट करी जाती है फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ पे सबसे पहला बोला गया है राइबोसोम। एंड राइबोसोम्स जो होता है इनका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। प्रोटीन का सिंथेसिस जो होता है ये फंक्शन होता है राइबोसोम्स का। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा और ये मतलब इसका राइट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन होता है फूड सिंथेसिस करना। प्लांट्स के अंदर जिधर भी प्रेजेंट होता है वहाँ पे फूड सिंथेसाइज करता है। अब फूड क्या होता है प्लांट का, ग्लूकोज होता है। तो ये ग्लूकोज की सिंथेसिस में हेल्प करता है, ग्लूकोज को सिंथेसाइज करता है। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट थर्ड बोला गया है माइटोकॉन्ड्रिया। एंड ये मैंने अभी भी बताया था पूरा प्रोसेस की सारा जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही देखने को मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें दो मेन प्रोसेसेस इंक्लूड होते हैं। सबसे पहला होता है क्रेब्स साइकिल एंड उसके बाद होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये दो मेन इधर प्रोसेसेस देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं प्रोसेसेस के थ्रू जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है एंड देन एटीपी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। एंड लास्ट आता है लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स जो होते हैं इनका फंक्शन होता है, इनको बोला जाता है सुसाइडल बैग्स बोलते हैं लाइसोसोम्स को। इन्हें सुसाइडल बैग्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का मेन फंक्शन होता है ब्रेक करना, वेरियस मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं या डाइजेस्ट करते हैं वेरियस मॉलिक्यूल्स को। कई बार ये अपनी सेल के खुद के ही मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो इसलिए इनको सुसाइडल बैग्स बोला जाता है। सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन 3 माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।